बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये अल्लाह ताला ने फिरौन और फिरौन की कौम को दुनिया की हलाकत के बाद इबरत व बसीरत के लिए इस तरफ भी तवज्जो दिलाई है कि इस किस्म के लोगों के लिए आखिरत में किस कदर सख्त अजाब और फिटकार के कैसे इब्तरनाक सामान मुहैया है। और उलट पड़ा फिरौन वालों पर बुरी तरह का अजाब वह आग है कि दिखला देते हैं उनको सुबह व शाम, और जिस दिन कायम होगी कयामत हुक्म होगा दाखिल करो फिरौन वालों को सख्त से सख्त अजाब में। हजरत मूसा और बनी इसराइल समुद्र पार करने के बाद बनी इसराइल की पहली मांग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल ने सलामती के साथ लाल सागर पार करने के बाद शोर बयाबान से होते हुए सीना की राह ली। सीना के मूर्तिघरों में बुत के पुजारी बुतों की पूजा में लगे हुए थे। बनी इसराइल ने यह मंजर देखा तो कहने लगे, मूसा हमको भी ऐसे माबूद बना दे ताकि हम भी इसी की तरह इनकी पूजा करें। हजरत मूसा ने कौम की जुबानी यह शिर्क भरी मांग सुनी तो बहुत ज्यादा नाराज हुए और बनी इसराइल को डांटा और इतनी शर्म दिलाई और मलामत की कि बदबतो एक अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की इबादत की तरफ झुकाव है और अल्लाह की उन तमाम नेमतों को भूल बैठे जिन्हें अपनी आंखों से देख चुके हो। बनी इसराइल अब सीना की घाटी में थे। यहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ती है, दूर दूर तक हरियाली और पानी का पता नहीं। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करने लगे। तब हजरत मूसा ने अल्लाह के दरबार में इल्तिजा की और अल्लाह की वही ने उनको हुक्म दिया कि अपना आसा जमीन पर मारो। हजरत मूसा ने इरशाद की तामील की तो फौरन 12 सोते उबल पड़े और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग चश्मे जारी किया। पानी के इस तरह जुटाए जाने के बाद बनी इसराइल ने भूख की शिकायत की। हजरत मूसा ने फिर रब्बुल आलमीन से दुआ की। हजरत मूसा की दुआ कबूल हुई और ऐसा हुआ कि जब रात बीत गई और सुबह हुई तो बनी इसराइल ने देखा कि जमीन और पेड़ों पर जगह जगह सफेद ओले के दाने की तरह ओस की शक्ल में आसमान से कोई चीज बरसकर गिरी हुई है। खाया तो बहुत मीठे हलवे की तरह थी। यह मन था और दिन में तेज हवा चली और थोड़ी देर में बटेरों के झुंड जमीन पर उतरे और फैल गए। बनी इसराइल उनको भूनकर खाने लगे। यह सलवा था। अब बनी इसराइल ने गर्मी की तेजी और सायेदार पेड़ों और मकानों की राहत मयस्सर न होने की शिकायत की तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की जो कबूल हुई और आसमान पर बादलों के परे बनी इसराइल पर साया अफगन हो गए और बनी इसराइल जहाँ भी जाते बादल साया रहता। अल्लाह की इन मेहरबानियों और बख्शिशों का बनी इसराइल शुक्र तो क्या अदा करते। एक दिन जमा होकर कहने लगे, मूसा हम रोज एक ही खाना खाते रहने से घबरा गए हैं। हमको को इस मन्न व सलवा की जरूरत नहीं है। अपने अल्लाह से दुआ कर कि वह हमारे लिए जमीन से वाकला, खीरा, ककड़ी, मसूर, लहसुन, प्याज जैसी चीजें उगाए ताकि हम खूब खाएं। जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम बेहतर और उम्दा चीज के बदले में घटिया चीज की ख्वाहिश करते हो? किसी शहर में जा क़ियाम करो, बेशक वहाँ यह सब कुछ मिल जाएगा जिसके तुम तलबगार हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का वायदा था कि जब बनी इसराइल गुलामी से आजाद हो जाएंगे तुमको शरीयत दी जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही के इशारे तूर पर पहुँचे और वहाँ अल्लाह की इबादत के लिए एतिकाफ किया। और हमने मूसा से 30 रातों का वायदा किया था, रातें बढ़ाकर उसे पूरे 40 कर दिए। इस तरह परवरदिगार के हुजूर आने की मुकर्रर की हुई मियाद यानी 40 रातों की मियाद पूरी हो गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर एतकाफ के लिए तशरीफ ले गए तो और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, तू मेरे पीछे मेरी कौम में नायब रहना और उनकी इस्लाह का ख्याल करना और फसाद पैदा करने वाले की राह पर न चलना। जब 40 रात पूरे हो गए तो अल्लाह ने हजरत मूसा को हम कलामी का शरफ बख्शा तो वह पुकार उठे, परवरदिगार मुझे अपना जमाल दिखा कि तेरी तरफ नजर कर सकूं।
हुक्म हुआ, तू मुझे नहीं देख सकेगा, मगर हाँ, इस पहाड़ की तरफ देख। अगर यह तजल्ली हक की ताब ले आया और अपनी जगह टिका रहा तो मुझे देख सकेगा। फिर जब उसके परवरदिगार ने तजल्ली की तो उस तजल्ली ने पहाड़ रेजा रेजा कर दिया और मूसा गश खाकर गिर पड़ा। जब मूसा होश में आया तो बोला, अल्लाह, तेरे लिए हर तरह की तकदीस हो। मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और सबसे पहले यकीन करने वालों में हूँ। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की गई और हमने उसके लिए तौरात की तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और अहकाम में से हर चीज की तफसील लिख दी है। बस इसका कुव्वत के साथ पकड़ और अपनी कौम को हुक्म कर कि वे उनको अच्छी तरह अख्तियार करें। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तख्तियों की शक्ल में तौरात अता हुई और साथ साथ यह भी बता दिया गया कि हमारा कानून यह है कि जब कोई कौम हिदायत पहुंचने और उसकी सच्चाई पर दलील और रोशन हुज्जत आ जाने के बावजूद भी समझ से काम नहीं लेती और गुमराही और बाप दादा की पूरी रस्म पर ही कायम रहती है और उस पर इसरार करती है, तो फिर हम भी उसको उस गुमराही में छोड़ देते हैं और हमारे हक के पैगाम में उनके लिए कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता, इसलिए कि उन्होंने हक कबूल करने की इस्तेदाद अपनी सरकशी के बदौलत बर्बाद कर दी। इसी बीच एक और अजीब व गरीब वाकया पेश आया। वह यह कि कोहे तूर पर एतिकाफ में फैलाव से फायदा उठाकर एक आदमी सामरी के बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वजाहत की है कि वह बनी इसराइल में से न था, बल्कि वह सुमेरी कौम का आदमी था और सापरी उसका नाम नहीं है, बल्कि उसकी कौमियत की तरफ इशारा है जो जाहिर में मुसलमान था। बनी इसराइल से कहा कि अगर तुम वह तमाम जेवर मेरे पास ले आओ जो तुमने मिस्रियों से उधार लिए थे और फिर वापस न कर सके तो मैं तुम्हारे फायदे की एक बात कर दूं। बनी इसराइल ने तमाम जेवर सामरी के हवाले कर दिए। उसने उनको गलाकर बछड़े का जिस्म तैयार किया और फिर अपने पास से एक मुट्ठी मिट्टी उसके लिए डाल दी। इस तरकीब से उसमें जिंदगी के निशान पैदा हो गए और उससे बछड़े की आवाज भाएं भाएं आने लगी। अब सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, तुम्हारा माबूद तो यह है। सामरी की इस तरकीब से बनी इसराइल ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो बनी इसराइल को समझाया कि ऐसा न करो, यह तो गुमराही का रास्ता है, मगर उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि जब तक मूसा न आ जाएं हम इससे बाज आने वाले नहीं। यहाँ जब यह नौबत पहुँची तो अल्लाह ताला की मसलहत का ताकाजा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये की इत्तिला दे, इसलिए मूसा से पूछा, मूसा तुमने कौम को छोड़कर यहाँ आने में इतनी जल्दी क्यों की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, इसलिए कि तेरे पास हाजिर होकर कौम के लिए हिदायत हासिल करूं। अल्लाह ताला ने उस वक्त उनको बताया कि जिसकी हिदायत के लिए तुम इस कदर बेचैन हो वह इस गुमराही में मुब्तला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना तो उनको सख्त रंज हुआ और गुस्से और नदामत के साथ कौम की तरफ वापस हुए और कौम से मुखातब होकर फरमाया, यह क्या किया? मुझसे ऐसी कौन सी देर हो गई थी जो तुमने यह आफत खड़ी कर दी? यह फरमाते जाते थे और गैज व गजब से कांप रहे थे, यहाँ तक कि हाथ की लोहे तख्तियां भी गिर गई। बनी इसराइल ने कहा है, हमारा तो कोई कसूर नहीं। मिस्रियों के जेवरों का जो बोझ हम साथ लिए फिर रहे थे वह सामरी ने हमसे मांगकर यह स्वांग बना लिया और हमको गुमराह कर दिया। शिर्क नबूवत के मनसब के लिए एक बर्दाश्त न करने के काबिल चीज है, इसलिए और फिर इसलिए भी कि हजरत मूसा बहुत गर्म मिजाज थे। उन्होंने अपने भाई हारून की गर्दन पकड़ ली और दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई, मेरी मुतलक खता नहीं है। मैंने उन्हें हर पहलू से समझाया मगर उन्होंने किसी तरह नहीं माना और कहने लगे कि जब तक मूसा न आ जाएं हम तेरी बात सुनने वाले नहीं, बल्कि उन्होंने मुझको कमजोर पाकर मेरे कत्ल का इरादा कर लिया था। जब मैंने यह हालत देखी तो ख्याल किया
कि अगर इनसे लड़ाई की जाए और पूरे ईमान वालों और उनके दरमियान लड़ाई छिड़ जाए तो कहीं मुझ पर यह इल्जाम न लगाया जाए कि मेरे पीछे कौम में फूट डाल दी, इसलिए मैं खामोशी के साथ तेरे इंतजार में रहा। प्यारे भाई, तू मेरे सर के बाल न नोच और न दाढ़ी पर इस तरह दूसरों को हंसने का मौका न दे। हारून अलैहिस्सलाम की यह माकूल दलील सुनकर हजरत मूसा का गुस्सा उनकी तरफ से ठंडा हो गया और अब सामरी की तरफ मुखातब होकर फरमाया, सामरी, तूने यह क्या स्वांग बनाया है? सामरी ने जवाब दिया कि मैंने ऐसी बात देखी जो इन इसराइलियों में से किसी ने नहीं देखी थी, यानी फिरौन के डूबने के वक्त जिब्राइल घोड़े पर सवार इसराइलियों और फिरौनियों के दरमियान रोक बने हुए थे। मैंने देखा कि उनके घोड़े की सुम की खाक में जिंदगी का असर पैदा हो जाता है और सूखी जमीन पर सब्जी उग आता है, तो मैंने जिब्राइल के घोड़े के कदमों की खाक से एक मुट्ठी भर ली और उस खाक को इस बछड़े में डाल दिया और उसमें जिंदगी की निशानियां पैदा हो गईं और आवाज आने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अब दुनिया में तेरे लिए यह सजा तजवीज की गई है कि तू पागलों की तरह मारा मारा फिरे और जब कोई इंसान तेरे करीब आए तो उससे भागते हुए यह कहे कि देखना, मुझको हाथ न लगाना, यह तो दुनिया वाला अजाब है और कयामत में ऐसे नाफरमानों और गुमराहों के लिए जो अजाब मुकर्रर है वह तेरे लिए अल्लाह के वायदे की शक्ल में पूरा होने वाला है। ऐ सामरी, यह भी देख कि तूने जिस गौशाला को माबूद बनाया था और उसकी समाधि लगाकर बैठा था, हम अभी उसको आग में डालकर खाक किए देते हैं और इस खाक को दरिया में फेंके देते हैं कि तुझको और तेरे इन बेवकूफ मुक्तादियों को मालूम हो जाए कि तुम्हारे माबूद की कद्र व कीमत और ताकत व कुव्वत का यह हाल है कि वह दूसरों पर इनायत व करम तो क्या करता, खुद अपनी जात को हलाकत व तबाही से न बचा सका। और गुस्सा कम होने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठा लिया और अल्लाह की तरफ रुजू किया कि अब बनी इसराइल की इस बेदीनी और इर्तिदाद की सजा अल्लाह के नजदीक क्या है। जवाब मिला कि जिन लोगों ने यह शिर्क किया उनको अपनी जान से हाथ धो लेना पड़ेगा। नसई में रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि तुम्हारी तौबा की सिर्फ एक शक्ल मुकर्रर की गई है कि मुजरिमों को अपनी जान इस तरह खत्म कराना चाहिए कि जो आदमी रिश्ते में जिससे सबसे ज्यादा करीब है वह अपने अजीज को अपने हाथ से कत्ल करे, यानी बाप बेटे और बेटा बाप को और भाई भाई को। आखिरकार बनी इसराइल को इस हुक्म के आगे सर झुका देना पड़ा। काफी तादाद में बनी इसराइल कत्ल हुए। जब नौबत यहाँ तक पहुँची तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में सजदे में गिर पड़े और अर्ज किया, अल्लाह, अब इन पर रहम फरमाकर इनकी खताओं को बख्श दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कातिल व मकतूल दोनों को बना दिया और जो जिंदा और कसूरवार हैं उनकी भी खता माफ कर दी। तुम उनको समझा दो कि आगे शिर्क के करीब भी न जाएं। बनी इसराइल बहरहाल बनी इसराइल थे। कहने लगे, मूसा, हम कैसे यकीन करें कि यह अल्लाह की किताब है? सिर्फ तेरे कहने से तो हम नहीं मानेंगे, हम तो जब उस पर ईमान लाएंगे कि अल्लाह को बेपर्दा अपनी आंखों से देख लें और वह हमसे यह कहे कि यह तौरात मेरी किताब है, तुम इस पर ईमान ला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया, यह बेवकूफी का सवाल है, इन आँखों से अल्लाह को किसने देखा है जो तुम देखोगे? यह नहीं हो सकता। मगर बनी इसराइल का इसरार बराबर कायम रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा तो कुछ सोचकर इरशाद फरमाया कि यह तो नामुमकिन है कि तुम लाखों की तादाद में मेरे साथ हुई तूर पहाड़ पर इसकी तस्दीक के लिए जाओ। मुनासिब यह है कि तुम में से कुछ सरदार चुनकर साथ लिए जाता हूँ, वे अगर वापस आकर तस्दीक कर दें तो फिर तुम भी तस्लीम कर लेना। और चूंकि अभी गौशाला परस्ती करके एक बहुत बड़ा गुनाह कर चुके हो, इसलिए नदामत के इजहार के लिए और अल्लाह से आगे नेकी के अहद के लिए भी यह मौका मुनासिब है। कौम
कौम इस पर राजी हो गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम असबात से 70 सरदारों को चुन लिया और तूर पर जा पहुँचे। तूर पर एक सफेद बादल की तरह नूर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया और अल्लाह से हमकलामी शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज किया कि तू बनी इसराइल के हालात का दाना वजीना है। मैं उनकी जिद पर 70 आदमी इंतखाब कर लाया हूँ। क्या अच्छा हो कि वे भी इस हिजाबे नूर से मेरी और तेरी हमकलामी को सुन ले और कौम के पास जाकर तस्दीक करने के काबिल हो जाएं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मंजूर फरमा ली और उनको हिजाबे नूर में लिया गया और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमकलामी को सुना। लेकिन जब नूर का पर्दा हट गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उन सरदारों के दरमियान आमना सामना हुआ तो सरदारों ने वही अपना पहला इसरार कायम रखा कि जब तक बेपर्दा अल्लाह को न देख लें हम ईमान लाने वाले नहीं। इस बेवकूफी के इसरार और जिद पर अल्लाह की गैरत ने उनको यह सजा दी कि एक हैबतनाक चमक, कड़क और जलजले ने उनको आ लिया और जलाकर खाक कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा तो अल्लाह के दरबार में आजिजी के साथ दुआ मांगी, इलाही ये बेवकूफ अगर बेवकूफी कर बैठे तो क्या तू हम सबको हलाक कर देगा? ऐ अल्लाह, अपनी रहमत से तू इनको माफ कर दे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को सुना और उन सबको दोबारा ताजा जिंदगी बख्शी और फिर जब वे जिंदगी का लिबास पहन रहे थे तो एक दूसरे की ताजा जिंदगी को आंखों से देख रहे थे। बहरहाल जब ये 70 सरदार दोबारा जिंदगी पाकर कौम की तरफ वापस हुए तो उन्होंने कौम से तमाम किस्सा कह सुनाया और बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कहते हैं वह हक है और बेशक वे अल्लाह के भेजे हुए हैं। अब सलीम फितरत का तकाजा तो यह था कि ये सब अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते और उसके ज्यादा से ज्यादा फज़ल व करम को देखते हुए फरमाबरदारी और उबूदियत के साथ उसके सामने सर झुका देते। मगर हुआ यह कि उन्होंने अपनी टेढ़ को बाकी रखा और अपने नुमाइंदों की तस्दीक के बावजूद तौरात के कबूल करने में ठुकराने और कबूल न करने का रवैया अपना लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इरशाद पर कान न धरा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह देखा तो खुदा के दरबार में रुजू करते हुए कौम की बेराहरवी की शिकायत की। अल्लाह के दरबार से हुक्म हुआ कि इन नाफरमानों के लिए मैं तुझको एक हुज्जत, मोजज़ा और अता करता हूँ और वह यह कि जिस पहाड़ तूर पर तू मुझसे हमकलाम हुआ है और जिस पर तेरी कौम के चुने हुए सरदारों ने हक का मुशाहदा किया है उसी पहाड़ को हुक्म देता हूँ कि वह अपनी जगह से हरकत करे और साइबान की तरह बनी इसराइल के सरों पर छा जाए और जुबाने हाल से यह सवाल करे कि मूसा अल्लाह का सच्चा पैगंबर है और तौरात बेशक अल्लाह की सच्ची किताब है। और अगर ये दोनों हक व सदाकत का मजहर न होते तो यह शानदार निशान तुम न देखते जिसका जाहिर होना अल्लाह की कुदरत के सिवा और किसी तरह भी नामुमकिन है। चुनाचे जो ही अल्लाह का यह फैसला हुआ तूर उनके सरों पर साइबान की तरह नजर आने लगा और जुबाने हाल से कहने लगा कि ऐ बनी इसराइल, अगर तुम में अक्ल और होश बाकी है और हक व बातिल की पहचान मौजूद है तो कान खोलकर सुनो कि मैं अल्लाह का निशान बनकर तुमको यकीन दिलाता हूँ और गवाही देता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कई बार मेरी पीठ पर बैठकर अल्लाह ताला से साथ बात करने का शरफ हासिल किया है और तुम्हारी रुश्द व हिदायत का कानून तौरात भी उसको मेरी पीठ ही पर अता हुआ है। और एकफलत व सरकशी में मस्त लोगों, मेरी यह हैबत, रौब व दबदबा जो तुम्हारे लिए हैरान करने वाली बन रही है इस बात की गवाही है कि जब इंसान के सीने में दिल की नरमी सख्ती से बदल जाती है तो फिर वह पत्थर का टुकड़ा बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त बन जाता है और रुश्द व हिदायत उसमें किसी ओर से दाखिल नहीं हो पाती। देखो मैं पत्थर के टुकड़ों का मजमुआ पहाड़ हूँ लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने किस तरह बंदगी जाहिर कर रहा हूँ, मगर तुम हो कि मैं और खुदी के घमंड में किसी हालत में से बदल देने को तैयार नहीं। सच है फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए सो वे हो गए जैसे पत्थर या उनसे भी सख्त। बनी इसराइल ने जब यह निशान देखा
तो अब उसे वक्ती खौफ व दहशत का फल समझिए या खुली आंखों अल्लाह के शानदार निशान के मुशाहदे का नतीजा। यकीन कीजिए कि बनी इसराइल तौरात की तरफ मुतवज्जह हुए और हजरत मूसा के सामने उसके अहकाम की तामील का इकरार किया। तब अल्लाह का फरमान हुआ कि ऐ बनी इसराइल, हमने जो तुझे दिया है उसको मजबूती के साथ लो और जो अहकाम इस तौरात में दर्ज हैं उनकी तामील करो ताकि तुम परहेजगार और मुत्तकी बन सको। मगर अफसोस कि बनी इसराइल का यह अहदे मीसाक हंगामी साबित हुआ और ज्यादा दिनों तक वे उस पर कायम न रह सके और आदत के मुताबिक फिर खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। कुरान मजीद ने इन वाक़ियों को बहुत ही थोड़े में मगर साफ और खुले लफ्जों में इस तरह बयान किया है। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे सर पर तूर को ऊंचा किया और कहम जो हमने तुमको दिया है उसको ताकत से पकड़ो और जो कुछ उसमें है उसको याद करो ताकि परहेजगार बनो। फिर बात तुमने इस तौरात से पीठ फेरे ली, बस अगर तुम पर अल्लाह का और उसकी रहमत न होती तो बेशक तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाते। और जब हमने उनके बनी इसराइल के सरों पर पार कर दिया गोया कि वह साइबान है और उन्होंने यकीन कर लिया कि पर गिरने वाला है, तो हमने कहा जो हमने तुमको दिया है उसको से लो और जो कुछ उसमें है उसको याद करो ताकि तुम परहेजगार बने। इन आयतों में साफ किया गया है कि बनी इसराइल ने जब तौरात के कबूल करने में आनाकानी की बल्कि इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने उनके सरों पर तूर को बुलंद कर दिया और इस तरह अल्लाह की निशानी जाहिर करके उनको तौरात कबूल करने पर तैयार किया। सीना के जिस मैदान में उस वक्त बनी इसराइल मौजूद थे वह सरजमीन फलस्तीन से करीब थी और उनके बाप दादा हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब से अल्लाह का वायदा था कि तुम्हारी औलाद को फिर उस सरजमीन का मालिक बनाएंगे और वह वहाँ फूले फलेगी। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मार्फत अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी कौम से को कि अर्ज़े मुकद्दस में दाखिल हों और वहाँ के जालिम व जाबिर हुक्मरानों को निकाल कर अदल व इंसाफ की जिंदगी बसर करें। हम वायदा करते हैं कि फतह तुम्हारी होगी और तुम्हारे जालिम दुश्मन नाकाम होंगे। हजरत मूसा ने इससे पहले कि बनी इसराइल को अर्ज़े मुकद्दस में दाखिल होने के लिए आमादा करें 12 आदमियों को तफ्तीशे हाल के लिए भेजा। वह फलस्तीन के करीबी शहर अरील में दाखिल हुए और तमाम हालात को पार से देखा। जब वापस आए तो हजरत मूसा को बताया कि बहुत जसीम और तन व तोश के जबरदस्त हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह तुमने मुझसे उनके बारे में कहम है कौम के सामने न कहना, इसलिए कि एक लंबे अरसे की गुलामी ने उनके हौसले पस्त कर दिए हैं और उनकी शुजाअत, खुददारी और ऊंची हिम्मत की जगह बुजदिली, जिल्लत और पस्त हिम्मती ने ले ली है। मगर आखिर ये भी उसी कौम के लोग थे, न माने और खामोशी के साथ कौम के सामने दुश्मन की ताकत का खूब बढ़ा चढ़ा कर जिक्र किया। अलबत्ता सिर्फ 2 आदमी यूशेम बिन नून और कालिब बिन याना ने हजरत मूसा के हुक्म की पूरी तामील की और उन्होंने बनी इसराइल से ऐसी कोई बात नहीं कही कि जिससे उनकी हिम्मत टूटे। अब हजरत मूसा ने बनी इसराइल से कहा कि तुम इस बस्ती अरीहा में दाखिल हो और दुश्मन का मुकाबला करके उस पर काबिज हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ कौम, तुम पर जो अल्लाह का एहसान रहा है उसको याद करो कि उसने तुम में नबी और पैगंबर बनाए और तुमको बादशाह और हुक्मरां बनाया और वह कुछ दिन जो जहानों में किसी को नहीं दिया। ऐ कौम, उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जिसको अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज कर दिया है और पीठ फेर कर न लौटो कि नतीजा यह निकले कि तुम घाटा और नुकसान उठाने वाले बनकर लौटो।